आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है कि कोई कीड़ा एक वृत्तीय खांचे में जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी 12 सेंटीमीटर है फंस गया है। ठीक है, और वह खांचे के अनुदिश स्थिर चाल से चलता है और 100 सेकंड में 7 चक्कर लगा लेता है। ठीक है, तो हमें बताना है कीड़े की कोणीय चाल व रेखीय चाल कितनी होगी, और बी में बताना है हमें क्या त्वरण सदिश एक अक्षर सदिश है और इसका परिमाण कितना होगा हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए पहले तो हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। मानते हैं कि एक फर्श है सपोज, ठीक है, हम मानते हैं कि एक फर्श है ये। ठीक, अब इस फर्श में क्या होता है कि एक 12 सेंटीमीटर का त्रिज्या का एक वृत्तीय खांचा है। ठीक है, एक 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्तीय खांचा है। चलिए ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर का हमने एक वृत्तीय खांचा बना लिया। ठीक है, ये कितना है 12 सेंटीमीटर का। अब ये कीड़ा जो है ना, जिसका द्रव्यमान अगर हम m मानते हैं, ठीक है, ये कीड़ा है। अब ये क्या कर रहा है कि इस वृत्तीय खांचे में चारों ओर क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, तो यही हमें क्वेश्चन में बोल रहा था, डायग्राम के थ्रू मैंने समझा अभी। ठीक है, अब हम देखिए r जो कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर देख रहा है त्रिज्या। त्रिज्या को थोड़ा सही लिख लेंगे हम यहाँ से। r कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का। ठीक है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का। अब भी हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 100 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है। ठीक है, तो 100 सेकंड में कितना चक्कर लगाता है, 7 चक्कर लगाता है। तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, देखिए अगर हम आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति कहलाती है हमारी एक सेकंड में जितने चक्कर लगा ले वह उसकी आवृत्ति कहलाती है। मतलब एकांक समय में लगे चक्करों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, तो यहां से हम क्या देखेंगे, आवृत्ति जो हो जाएगी यहां से। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हम बड़े स्पेस में लिखते हैं, आवृत्ति। ठीक है, तो आवृत्ति क्या होती है, एकांक समय में लगे चक्करों की संख्या। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, एकांक समय, मतलब अगर हम 100 का डिवाइड कर दें और लगे चक्करों की संख्या 7 है तो कह सकते हैं कि एक सेकंड में लगे चक्करों की संख्या, यहां से आवृत्ति आ जाएगी। जहां ये लगे चक्करों की संख्या हो जाएगी और यहाँ एकांक समय हो जाएगा, जो समय सेकंड में दिया हुआ है। ठीक है, तो एकांक समय में लगे चक्करों की संख्या हमारी आवृत्ति होती है। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, 7/100, अभी हम लिखा रहने देते हैं। ठीक है, ये हमारी आवृत्ति हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन ए में देखते हैं। ए में हमसे क्या पूछ रहा है कि कोणीय चाल, ओमेगा बतानी है कोणीय चाल। तो कोणीय चाल हम जानते क्या होता है, 2 पाई इंटू आवृत्ति होती है। ठीक है, फार्मूला हमें याद होना चाहिए। यहाँ से हम वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2। अब पाई का मान क्या होता है 22/7। ठीक है, और क्या हो जाएगा एफ का मान कितना दे रखा है, आवृत्ति 7/100। ठीक है, तो यहां से हमें क्या आ जाएगा, कोणीय चाल हो जाएगी ओमेगा, और यहां से हम 7 को 7 से कैंसिल कर देते हैं, 22 दूना 44/100। तो क्या कह सकते हैं 44/100, तो ये हो जाएगा हमारा 0.44। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन प्रति सेकंड होता है। मात्रक भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा एक आंसर तो आ चुका है। ठीक है, अब इसमें एक दूसरा भाग भी था, ए में ही दूसरा पार्ट हमसे पूछ रहा था, क्या बताना है हमें बताना है ये रेखीय चाल कितनी होगी। ठीक है, तो रेखीय चाल के लिए अगर भी बराबर क्या होता है r इंटू ओमेगा होता है, या फार्मूला में पता होना चाहिए, जहां r उस जिस त्रिज्या में घूम रहा है ना, वो त्रिज्या हो जाएगी और उसका कोणीय चाल, इन दोनों गुणन करने पर रेखिक चाल आ जाएगी। और रेखिक चाल स्पर्श रेखी होती है, उस वृत्त की स्पर्श रेखी होती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, रेखिक चाल जो होती है वृत्त के स्पर्श रेखी होती है, और जिनका मान क्या होता है, भी बराबर r इंटू ओमेगा होता है। ठीक है, जहां r का मान क्या दे रखा है, हमें 12 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 12 गुणा 10 के घात माइनस का 2 मीटर में बदल लेंगे। ठीक है, एसआई यूनिट में। और ओमेगा कितना दे रखा है 0.44 रेडियन, 0.44 रेडियन प्रति सेकंड है। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से दिख जाएगा, देखिए ओमेगा भी एसआई यूनिट में ही था हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम देखेंगे 12 चौको 48, 8 आएगा, और यहाँ पर जाएगा 12 चौको 48 4 52। ठीक है, 2 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे, तो मेरा वैल्यू क्या आया 5.28 गुणा 10 के घात माइनस का 2। ठीक है, यह वैल्यू हमारी आएगी, और इसका मात्रा क्या हो जाएगा इस बार एसआई यूनिट, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा एसआई यूनिट में वेग आ जाएगा। ठीक है, ये स्पर्श रेखीय वेग। ठीक है, रैखिक चाल से हम बोल सकते हैं। तो ये हमारा आंसर प्राप्त हुआ। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है बी में त्वरण।
त्वरण निकालना है नहीं निकालना देख लेते हैं। क्या त्वरण सदिश एक अचर सदिश है, इसका परिमाण कितना होगा। पहले तो हम परिमाण निकाल लेते हैं फिर बताते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो त्वरण का जो परिमाण है वह त्वरण हो जाएगा, देखिए त्वरण क्या होता है, देखिए जब हम यह बात याद रखेंगे है ना कि जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है ना तो क्या होता है, केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करता है जिसे हम बोलते हैं अभिकेंद्री त्वरण। यह बात हमेशा याद रखिएगा कि जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है वह तभी कर सकती है जब उस पे केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करे। ठीक है, अभिकेंद्री त्वरण को अगर हम लिखते हैं ए आर से, तो केंद्र की ओर यदि त्वरण कार्य कर रहा है तभी यह वस्तु वृत्तीय गति करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। ठीक है, तो कहीं भी अगर आप वृत्तीय गति देखें तो आप समझ जाइए कि उस पर अभिकेंद्री त्वरण आ रहा है। और इसका मान क्या होता है, देखिए इसका मान होता है, देखिए आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, जहाँ आर उसकी क्या होती है, जिस त्रिज्या में वृत्तीय गति कर रहा होता है वो उसकी त्रिज्या होती है। ओमेगा कोणीय चाल होता है, भी रेखिक चाल होता है। ठीक है, कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें देखिए कोई वैल्यू, दोनों वैल्यू पता है। ठीक है, हम यही वाली वैल्यू से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अभिकेंद्री त्वरण, इसे हम बोलेंगे एटी। तो एटी देखिए ए आर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी एटी नहीं होगा, ए आर। ठीक है, अब केंद्रीय की बात कर रहे हैं, मैंने दिखाया भी है कि यहाँ पास ए आर से इसको हम लिख रहे हैं। ठीक है, ए आर से, तो यहाँ पास हम इसको ए आर से लिखते हैं। अब वैल्यू रखते हैं, आर हमें पता है कितना दे रखा है, आर दे रखा है 12 सेंटीमीटर, मतलब 12 गुणा 10⁻⁻² मीटर में हो जाएगा। ओमेगा का स्क्वायर मतलब 0.44 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है, तो इसकी वैल्यू हमने क्या देखा, इसकी वैल्यू जो सॉल्व करने पे आ रही है 2.33 गुणा 10⁻²। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, यहाँ से हम देखते हैं कि यह तो हमारा इसका परिणामी आ चुका है। ठीक है, यह परिणाम है हमारा। अब हम क्या देखते हैं, त्वरण का जो परिमाण हमारा निकल चुका है। अब हम बात करते हैं सदिश, एक अचर सदिश ही है या क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पास हम क्या देखेंगे, यहाँ पास इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पास हम देखते हैं कि जो दिशा होती है त्वरण की, ठीक है, इसका जो परिमाण है हमारा वो तो समान है देखिए हर जगह, लेकिन दिशा देखिए यहाँ पास केंद्र की ओर है। जब वस्तु यहाँ पे होती है तो यहाँ पास हम देखते हैं दिशा केंद्र की ओर होती है, लेकिन ये दिशा यहाँ से बदल के इस दिशा में आ जाती है, फिर नीचे से ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, दिशा बार बार परिवर्तित हो रही है। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, आप जानते हैं त्वरण तो कैसी राशि है, त्वरण कैसी राशि है, त्वरण सदिश राशि है। त्वरण हमारी कैसी राशि है, देखिए हम जानते हैं कि त्वरण सदिश राशि है। ठीक है, त्वरण सदिश राशि है। अच्छा, अब त्वरण सदिश राशि है तो इसमें क्या होगी, दिशा भी होगी और परिणाम भी होगा। ठीक है, दिशा भी होगा और परिणाम भी होगा। तो क्या हो जाएगा, दिशा भी होगा और परिमाण भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, देखिए परिमाण तो समान है हमारा इस बार, लेकिन दिशा बदल रही है। तो क्या हम कह सकते हैं कि त्वरण कैसा होगा, स्थिर होगा, या बोल सकते हैं कि त्वरण हमारा कैसा होगा, अचर होगा। बिल्कुल नहीं, तो अचर सदिश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दिशा तो परिवर्तित हो रही है। ठीक है, भले ही परिमाण परिवर्तित नहीं हो रहा लेकिन दिशा परिवर्तित हो रही है, जिस कारण से त्वरण हमारा अचर सदिश नहीं होगा। अतः त्वरण अचर सदिश नहीं होगा, अचर सदिश नहीं होगा। ठीक है, यह हमारा आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।